नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 4 दिसंबर 2024 के मौसम की। देश भर में किस तरह का मौसम इस दौरान रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरब सागर में जब साइक्लोन फेंजल पहुंचा तो यहाँ पर भी उसको सपोर्ट मिला और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। तो लक्षद्वीप और केरल तथा आसपास के भागों पर सुबह से लेकर दोपहर तक काफ़ी अच्छी बरसात की स्थितियाँ बनी थी। जो निरंतरता है हवा की, चाहे वो अरब सागर में हो या बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवा आ रही हो भारत के ऊपर, ये निरंतरता बनी रहेगी। और इसी के कारण आप देख सकते हैं कि बादल, कुछ ऐसे बादल भी हैं जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों, गुजरात के भागों पर पहुंच रहे हैं। अनुमान यह है कि अभी हल्के बादल हैं और आज ये दिन में थोड़े बहुत बादल घने हुए थे, शाम के समय भी घने हुए, और उसके बाद अब कल इन बादलों का प्रभाव मध्य भारत के भागों की तरफ से बढ़ने वाला है। इस रीजन में ये बादल थोड़ा-सा अपना प्रभाव दिखाएँगे। इस बीच उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो डब्ल्यूडी बना हुआ है, वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। पंजाब पर बादल रहे, हरियाणा पर के उत्तरी इलाकों पर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लेह लद्दाख और उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हायर रीचेस पर थोड़े बहुत बादल नज़र आए। अब ये बादल यहाँ से हट रहे हैं और उसके कारण यहाँ पर बारिश की संभावनाएँ कम हो रही हैं और यहाँ से हवा की रफ़्तार बढ़ने वाली है। तो ये एक बदलाव यहाँ पर आएगा मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ से, उत्तर भारत के भागों की तरफ से, और ये बदलाव आपको बिहार और इधर राजस्थान और गुजरात तक दिखाई पड़ेगा। दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावनाएँ कुछ स्थानों पर रहेंगी। कहाँ पर रहेंगी, किस तरह की संभावनाएँ बनेंगी, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है, उसमें थोड़ा-सा भी उतार-चढ़ाव हो जाए तो वो हमें नहीं भाता। यानी सर्दियाँ देर से पड़ें तो नहीं पसंद आता, सर्दियाँ देर तक पड़ें तो भी अच्छा नहीं लगता। जो सिस्टमैटिक है, उसी सिस्टम में, उसी दायरे में मौसम अगर दिखाई पड़ता है, बरसात भी, गर्मी भी, सर्दी भी, तो बहुत ही आनंद आता है। और यही भारत की मौसम की विविधता है। यानी जो भारत की डाइवर्सिटी की बात की जाती है, वो जिस तरह से खान-पान, पहनावा, बोल, भाषा, संस्कृति हर चीज़ में है, उसी तरह से विविधता मौसम में भी है। तो ये विविधता अभी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही है। अभी पहाड़ों पर बर्फ़ बहुत कम पड़ी है और दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन बर्फ़बारी पहाड़ों पर ना के बराबर हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 दिसंबर को गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, या फिर लद्दाख के लेह के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हाई रीचेस पर हल्की बर्फ़ गिर सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, ऐसे संकेत हैं, क्योंकि डब्ल्यूडी कमज़ोर हो चुका है जो यहाँ पर था और आगे भी निकल रहा है। तो इसके आगे निकलने के कारण ही यहाँ पर क्लियर वेदर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा ज़्यादातर जगहों पर, चाहे हम कश्मीर की बात करें या हिमाचल या उत्तराखंड की। तो इन जगहों पर साफ मौसम होगा, लेकिन मौसम में ठंडक तो बढ़नी शुरू हो गई है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, रायसी, जम्मू, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौज़ी और शिमला, इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री से लेकर केदारनाथ, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, इन सभी भागों में तापमान गिरने लगा है और गिरेगा। और न सिर्फ यहाँ पर, बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, बिहार के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, सभी जगहों पर पारा गिरेगा। और पारा यहाँ पर गिरेगा राजस्थान के भागों पर भी, क्योंकि राजस्थान पर भी उत्तर की हवाएं पहुँच रही हैं, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट, और इधर बिहार तक हवाएं पहुँच रही हैं, कोलकाता और रांची तक हवाएं पहुँच रही हैं। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। मौसम में इन सभी रीजन्स में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ जाएगी और तापमान गिरने के कारण और पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलने के कारण मौसम काफ़ी अच्छा और अनुकूल रहेगा। लेकिन एक बदलाव जो इन हवाओं के कारण होगा कि कोहरा अगर कहीं पर बना, जो कि उत्तर प्रदेश में संभावित है, और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में तराई वाले रीजन पर, हरियाणा के कुछ उस हिस्सों में और चंडीगढ़ में संभावना बन सकती है। देहरादून से लेकर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, आसपास के भागों में संभावना बन सकती है। तो ये कोहरा जल्दी ही साफ हो जाएगा इस हवा के कारण, और यही हवा अच्छी धूप का कारण भी बनेगी उत्तर भारत के इन सभी क्षेत्रों में और बिहार में भी, और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी। तो यहाँ पर भी मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहने वाला है।
पटना गया से लेकर बक्सर, कैमूर, भागलपुर, रांची, दरभंगा, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज और कोलकाता, अलीपुर, इन सभी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी बर्फ़ बहुत कम पड़ी है और डब्ल्यूडी कोई स्ट्रांग नहीं आए हैं, तो यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं बनी और ना ही बर्फबारी हुई है। आमतौर पर दिसंबर तक अरुणाचल के बिल्कुल जो हायर रीचेज़ हैं, यहाँ पर कुछ बर्फ़ देखने को मिल जाती थी, लेकिन वो अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों पर, गुजरात के कुछ भागों पर उत्तर की हवाओं हवाओं का असर रहेगा यहाँ पर, और बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो हवाएँ थोड़ा-सा बंगाल की खाड़ी वाली या अरब सागर वाली रहेंगी, जो यहाँ निचले हिस्सों पर, अहमदाबाद के नीचे के भागों पर बादल लेकर आएँगी। और बादल यहीं से उज्जैन, इंदौर, भोपाल से लेकर जबलपुर के नीचे के भागों पर रहेंगे, तो इन सभी क्षेत्रों पर बादल दिखाई पड़ेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। दक्षिणी रीजन में बैतूल, हरदा, खरगोन और जबलपुर, मांडला और जबलपुर में भी नहीं, मांडला, बालाघाट में कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। शेष जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा मध्य प्रदेश में, उत्तरी हिस्सों में, और पूरे गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, उत्तरी ओडिशा का जो क्षेत्र है, इन सभी भागों पर बारिश की अभी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, कम से कम 4 दिसंबर के दिन। इसके नीचे के हिस्सों में दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है कई जगहों पर, इंटेंसिटी हल्की रहेगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत अच्छी तीव्रता बारिश की नहीं रहेगी। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है, कुछ तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में और तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल तथा लक्षद्वीप के कुछ भागों में यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। चाहे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो, तेलंगाना का दक्षिणी क्षेत्र हो या फिर रायलसीमा हो, इन भागों पर बहुत अच्छी बारिश होने के आसार, होने के संकेत नहीं है, यानी कि बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मुख्यतः मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी तेलंगाना में इंक्लूडिंग रामागुंडम, यहाँ पर बारिश हो सकती है और आंध्र प्रदेश के तटों पर कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। इधर गोवा में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज भी स्क्रीन से ही शेयर किया आपसे वीडियो। कल से मुलाकात स्क्रीन, टीवी स्क्रीन के साथ होगी और सभी साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम की बात भी लिखिए। धन्यवाद।